एमसीक्यूज में गलती का बड़ा कारण यही है कि हम एमसीक्यूज के भागों को नहीं समझते, उसकी संरचना को नहीं समझते, उसके अंगों को नहीं समझते। आइए देखते हैं टाइप 2, जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी संरचना को समझेंगे। तो एक उदाहरण से इसको समझना ठीक होगा। एक उदाहरण देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया है। अब यहां पर देखिए एक 1 2 3 4 करके ये दिया जा रहा है। इसको कहा जाता है क्या, कथन या आधार बिंदु उसको कहा जाता है। ग्राम सभा का गठन पहला ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर चुनाव। तीसरा, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था। चौथा, वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। ये 4 इसमें क्या दिए गए, आधार बिंदु दिए गए, जिसके ऑप्शन है एक, केवल एक, और 1 2 3, और 2 और 4, और 1 2 3 4। आंसर इसका 4 है, यानी कि चारों ही ऑप्शन इसके सही है। तो इसकी संरचना को समझिए। पहला चीज है इसका प्रश्न। तो प्रश्न को मैंने पहले ही बताया था, ये जो हिस्सा होता है उसको प्रश्न कहते हैं, इसी को स्टेम कहते हैं, इसी को ही क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा हिस्सा इसका है विकल्प। लेकिन अब देखिए यहाँ पर विकल्प में बहुत लोग को लगेगा कि विकल्प ये है, ध्यान रखना विकल्प ये नहीं है, ये विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है, यहां पर है विकल्प, यानी ए बी सी डी वाले में जो दिया हुआ है, जो कूट के नीचे आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो कूट दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं विकल्प। ठीक है। तीसरा आ गया यहाँ पर कथन या आधार बिंदु या स्टेटमेंट या प्रीमाइस। तो ये जो 4 यहाँ पर कथन दिए जा रहे हैं इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं कथन, आधार बिंदु या प्रीमाइस। ये जो होता है इसके आधार पर हम कूट के द्वारा आंसर करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस चीज को अगर बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप सही है कि गलत है ये आप लगा करके रखोगे तो क्या होगा, इसके कूट का आंसर देना आसान हो जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रैक्टर्स मैंने पहले ही बताया था। डिस्ट्रैक्टर्स का मतलब होता है ऑप्शंस के बीच में जो नजदीकी अंतर होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। ठीक है। और लास्ट में आ गया की। तो की के जानते हो सही आंसर को हम क्या कहते हैं, की कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के आप इसकी संरचना को समझ करके सही एमसीक्यूज लगाने की क्षमता को बढ़ा सकते हो और ज्यादा करेक्ट आंसर एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा डीटीएसए कार्यक्रम हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके तहत हम 30,000 से अधिक प्रश्नों पर आपको काम कराएंगे। करीब करीब 30,000 तो जाएंगे ही। तो जीएस के प्रश्न होंगे जिन पर अगर आप 1 साल में काम कर लेते हैं, विथ डिस्कशन विथ एनालिसिस आप काम कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके प्रत्येक एग्जाम में आप अधिक एमसीक्यूज हल करके आएंगे और एमसीक्यूज हल करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपके सिलेक्शन का आधार भी बढ़ेगा। ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें, मैसेज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।